नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 19 अप्रैल 2023 और हम डेली की तरह टॉपिक्स लेकर उपस्थित हैं आप सभी के सामने। तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। संपादकीय का पहला भाग है मिशन राजस्थान। देखो, ये कुछ राजनीतिक तौर से संबंधित टॉपिक है ना, तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं रखता, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा टॉपिक देख लो आप, द फ्यूचर ऑफ इंडिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। भारत के जो सिविल सोसाइटी संगठन है उनका भविष्य क्या है, उसको लेकर चर्चा की गई है। तीसरा है ट्रैजिक फेल्योर। महाराष्ट्र में लू लगने की घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये सरकारी कार्यक्रम था, पुरस्कार वितरण समारोह था, उसको लेकर चर्चा है। और आपको जानना भी चाहिए, आखिर ये स्वास्थ्य का पहलू है और गर्मी का महीना आ गया है ना, तो भारतीय मौसम विभाग ने भी कुछ अलर्ट जारी किए हैं। आपको पता होगा जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपने आप को आप सुरक्षित कैसे रखें, उससे संबंधित है। जरूर इसे हम जरूर पढ़ेंगे, पढ़ना है हमें से। चौथा है अ मैसेज फॉर द प्लानर्स इन डीलिंग विद द ड्रैगन। देखो, ड्रैगन जो है ना, चीन से निपटने में योजनाकार जो हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या संदेश होना चाहिए, वो किस प्रकार से इसे अमली जमा पहना सकते हैं, चीन को कैसे टैकल किया जा सकता है, उसको लेकर चर्चा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को मूव करते हैं, ट्रैजिक फेल्योर। देखो, ट्रैजिक का मतलब आप सभी जानते हैं दुखद, तो दुखद जो विफलता है उसको लेकर चर्चा है। तो ट्रैजिक फेल्योर की बात है, दुखद विफलता की बात है। देखो, विफलता जो है, डेफिनेटली विफलता हर एक सेंस में हमेशा विफलता नहीं होती। अब विद्यार्थी भी विफल होते हैं, कई बार छात्र भी विफल होते हैं, तो आगे सफल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दुखद विफलता इस सेंस में है कि सही तरह से प्रबंधन नहीं किया गया था। ठीक है, वहाँ लोग जो आए थे और खासकर वो चिलचिलाती धूप थी, दोपहर का समय हो गया था, तो कई लोग इससे प्रभावित हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये विफलता इस सेंस में है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिपेयर, सरकार को बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, पीपल टू डील विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। देखो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात है, जब मान लो दोपहर एक्सट्रीम हो जाए, मौसम एक्सट्रीम हो जाए, चरम हो जाए। चरम मौसम का मतलब है कि मौसम में ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए अहितकर हो। जैसे आप धूप में देखो, टेम्परेचर 40 से आगे चला गया, 40 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ गया, तो डेफिनेटली आपके लिए अहितकर है, आपके लिए हानिकारक है, आपको लू लग सकती है। ठीक है, आप प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर ऐसी मौसम आती है, ऐसी स्थिति है, तो सरकार को उसके लिए उपाय करने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, मैसेज पहुंचाना चाहिए। और अगर कोई इवेंट होता है तो ऐसा आयोजन किया जाना चाहिए, समय में बदलाव किया जा सकता है कि आयोजन का समय सुबह में रखा जाना चाहिए, या अगर दोपहर में ही रखा जाता है तो ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि लोगों का बचाव सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो उसको लेकर आप एक बार ना मैं आपको आइडिया दे दूँ आखिर ये मामला क्या है। देखो, पहले आप ये देख लो कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। इसमें एक पुरस्कार वितरण समारोह था नवी मुंबई में, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह हुआ। उसमें लू लगने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री भी उपस्थित थे। ठीक, और ये पुरस्कार ये जो इसमें जो टेम्परेचर 40 से आगे चला गया था, 40 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, और 11:30 से 1:30 तक का समय था कार्यक्रम का, तो लोग प्रभावित हुए थे। अब देखो, हमें जानना है कि अगर मान लो अगर लू लग जाती है या फिर गर्मी है, तो उपाय क्या हमारे पास है। देखो, अभी भी मौसम 40 के टेम्परेचर 40 के बाहर जा रहा है। दिल्ली की बात करो या कुछ ऐसे शहरों की बात करो जहाँ टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लिए क्या उपाय हो सकते हैं, आपके लिए क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे आप ऐसी परिस्थिति से बचें। देखो, सबसे पहली बात, आपको पानी पीना है, पहला पॉइंट। पानी पीना है, प्रचुर मात्रा में पानी पीना है, और पानी की अधिक मात्रा वाले आपको फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, खीरे खीरे खाने हैं, तरबूज खाने हैं। ठीक है, मस्क मेलन खाने हैं, मतलब जो भी जिसमें पानी आपको लगे, पानी है। ठीक है, खीरा खाना है, तो ऐसे फ्रूट्स आपको खाने हैं। ऐसे ऐसे आपको डाइट्स भी लेने हैं जिसमें आपको पानी की मात्रा जिसमें हो। ठीक है, सूखे खाने आपको नहीं खाने। ठीक है, ऐसे पदार्थ आपको खाने, खाद्य पदार्थ ऐसे हो जिसमें पानी अधिक मात्रा में हो। दूसरी बात, आपको सूती कपड़े पहनने हैं, कॉटन कपड़े पहनने हैं, और हो सकता है बाहर जाते हो तो आप सर पे गमछा रख सकते हैं या टोपी रख सकते हैं। आपका सर ढका होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आपका सर नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, और कपड़े भी हो तो ब्लैक कलर तो बिल्कुल ना पहने, क्योंकि जो काला कपड़ा है वो जो प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है और आपको लिए और गर्मी क्रिएट करेगा। तो ब्लैक कपड़े से बिल्कुल बचें ही, छाया में रहने का प्रयास करें, और जितना संभव हो यात्रा और व्यायाम से परहेज करें, एक्सरसाइज कम ही करनी है। और शरीर को के तापमान को कम करने के लिए आप पंखा, बर्फ़, ठंडी फुहारों का, है ना, कूलर का यूज करें।
ठीक है, और अपना बचाव सुनिश्चित करें। डॉक्टर, अब देखो मौसम जो है ना, देखो मौसम क्या है, सभी के साथ सभी के लिए समान है, नो डाउट। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, मौसम इज इक्वल टू एवरीवन, मौसम ट्रीट्स एवरीवन, ठीक है, आप विद ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है। मौसम सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, लेकिन आप पर ना प्रभाव अलग अलग होते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप ज़्यादा प्रभावित होंगे, मान लो कोई स्वस्थ है वो थोड़ा कम प्रभावित होगा। तो कहने का वही मतलब है कि गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी आपको बनाए रखना है शरीर में। आपके शरीर में क्या होता है, पसीना आने से इलेक्ट्रोलाइट का ह्रास होता है, वो कम होता है, इसलिए बाजार में किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तरबूज मैंने बताया वो आप खा सकते हैं, ठीक है। ORS अपने साथ रखिए, नींबू पानी, नारियल पानी, है ना, एज यू विश, ठीक है। चलो अब टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए क्या है इसमें। चलो देखो, the state of the ongoing global climate crisis is such that India is going to have a hot days and more of them every year। देखो सबसे बड़ी बात है ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है ना, वैश्विक जलवायु संकट जो है उसकी स्थिति इस प्रकार से है। वर्तमान जो संकट है, वैश्विक जलवायु संकट जो है उसकी स्थिति इस प्रकार से है कि भारत जो में गर्मी के दिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, साल दर साल ना गर्मी वाले दिन बढ़ रहे हैं, हॉट डेज क्या है, बढ़ रहे हैं। While some of the blame for the effects, heat-related morbidity and mortality may lie at the feet of meteorological caprice, the bulk of it will, next slide हम देख रहे हैं, the bulk of it will lie at the door of the government, whose responsibility it is to deal with and manage foreseeable inevitabilities, है ना, जो inevitabilities है ना, इनेविटेबल जो है, ठीक है, जो अवश्यंभावी है, ठीक है, जो होना ही है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। देखो ये जो समस्या है, ठीक है, जलवायु संकट है, प्रभाव तो पड़ेगा ही, मृत्यु दर हो सकता है, रुग्णता बढ़ेगी, लोग बीमार होंगे, मृत्यु दर भी देखने को मिल सकती है। और खासकर सरकार के लिए ये हो सकता है, सरकार इसका असर जो है ना मेन, वो सरकार के सामने इस चुनौती है, सरकार को आम जनता को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और जो ऐसी अनिवार्यता है, ऐसी इनेविटेबिलिटीज हैं, ठीक है, ऐसी अवश्यंभावी चीज़ें हैं कि होनी ही है, लू लगनी है, लोगों को गर्मी बढ़ेगी, लोग बीमार पड़ेंगे गर्मी से, तो सरकार को उसका उपाय करना है, सरकार को इससे निपटना है, और प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, ठीक है, मैनेजिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, ठीक है। चलो अप्रैल 16 की बात है, एक नियरली अ मिलियन पीपल गैदर्ड ऑन एन अनकवर्ड ग्राउंड इन नवी मुंबई। देखो ए मिलियन है ना, अ मिलियन, देखो 1 मिलियन कितना होता है पता है ना, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग गैदर्ड हुए थे, इकट्ठे हुए थे, कहाँ पर, नवी मुंबई में एक ग्राउंड पर। वो ग्राउंड कैसा था, अनकवर्ड था, ढका हुआ ग्राउंड नहीं था, इतनी गर्मी, ऊपर से ढका हुआ ग्राउंड नहीं, सोचो गर्मी का प्रभाव किस प्रकार से लोगों पर पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसा इवेंट था जिसमें सोशल एक्टिविस्ट जो हैं दत्तात्रेय नारायण, उनको स्टेट अवार्ड मिलता है, ठीक है, किन से, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, कपिल पाटिल, ठीक है, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे थे, ठीक है, ज्वाइनिंग हिम ऑन अ कवर्ड पोडियम, ठीक है, ये सब कवर्ड पोडियम पे थे, मतलब इनके सामने क्या था, पोडियम कवर्ड था, ढका हुआ था, लेकिन लोगों के आगे पोडियम ढके, लोग जहाँ पे थे वहाँ पे जगह ढका हुआ नहीं था। मोर देन 120 पीपल सफर्ड कंसिडरेबल हीट स्ट्रेस, 100 से 20 से ज़्यादा लोगों को क्या हुआ, हीट स्ट्रेस आया। 120 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हीट स्ट्रेस से पीड़ित हुए, 13 की मृत्यु हो गई, 13 डाइड, 13 डाइड एंड 18 अदर्स वर हॉस्पिटलाइज्ड, 18 को हॉस्पिटल भेजना पड़ा, ठीक है। तो अब देखो ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार को सही तरह से कम कवर्ड ग्राउंड देना था, ठीक है। मिस्टर शिंदे कॉल्स डेथ वेरी अनफॉर्चुनेट, एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसे क्या कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा कि जो मृत्यु की घटनाएं हुई हैं, लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कह देने से तो काम नहीं चलेगा ना, बट फॉर्चुनेट हैड नथिंग टू डू विथ इट, ठीक है, इसमें है ना, इसमें देखो फॉर्चून की बात क्या है, बट फॉर्चून हैड नथिंग टू डू विथ इट, आपने से दुर्भाग्यपूर्ण कहा कि ये घटना जो है 13 लोगों की मृत्यु हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें भाग्य दुर्भाग्य का बात ही नहीं है, फॉर्चून का बात ही नहीं है। कैसे नहीं है, अगर मान लो आपने व्यवस्था सही से की होती तो इसमें तो किसी को समस्या नहीं होती, कोई बीमार नहीं पड़ता, ठीक है ना। न्यूज रिपोर्ट्स सेड दैट
इंडिविजुअल्स स्पेशली पुलिस पर्सोनल, देखो न्यूज रिपोर्ट में बताया गया जो इंडिविजुअल थे, खासकर पुलिस कर्मी जो थे, वो स्क्रैम्बलिंग टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर टू दोज इन डिस्ट्रेस बिकॉज वाटर एट द साइट हैड बिकम टू हॉट टू ड्रिंक। पुलिस का पर्सन मतलब स्क्रैम्बलिंग टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर, देखो ड्रिंकिंग वाटर जो है अर्थात पीने वाला पानी, ठीक है, पीने वाला पानी लाने के लिए बिल्कुल छटपटा रहे थे, ठीक है, बहुत ही व्यग्र थे, बहुत ही मतलब एक तरह से काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे पुलिसकर्मी उन लोगों को पानी देने के लिए जिन्हें पानी की आवश्यकता थी, जो डिस्ट्रेस में चले गए थे, ठीक है, क्योंकि पानी जो था ना उस साइट पर, उस जगह पर हैड बिकम टू हॉट, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, मतलब पिया नहीं जा सकता था उस पानी उबल रहा था। अब 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में कोई पानी बाहर रख दे तो पानी क्या होगा, वो तो इतना गर्म हो जाएगा कि पीना पॉसिबल ही नहीं है। आप शरीर पे भी नहीं डाल सकते उस पानी को, खासकर आप मुंह में कैसे डाल सकते हो उस पानी को, ठीक है। एंड टू कैरी देम ऑन मोटरसाइकिल्स टू अवेल मेडिकल असिस्टेंस, और खासकर उसे मोटरसाइकिल पे लाने के लिए, उन लोगों को मोटरसाइकिल पे कैरी करना, मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए मुश्किल काम हो गया था। दिस स्पीक्स लेस टू देयर resourcefulness and more to the absence of a systematic plan for the event that accounted for प्रेडिक्टेबल सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो खासकर यहाँ पे ये है कि रिसोर्सफुलनेस, देखो रिसोर्सफुलनेस नहीं था, रिसोर्स संसाधन का अभाव था बिल्कुल वहाँ। दूसरी बात, वहाँ पे सिस्टमेटिक प्लान का अभाव था, एक योजना नहीं थी उस इवेंट के लिए। आपने इवेंट तो आयोजित कर दी, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने योजना उस प्रकार से नहीं बनाई, ठीक है, योजना आपके पास नहीं थी, ठीक है, उसके कारण दूसरे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, लोग बीमार पड़े, लोग की मृत्यु भी हुई। आफ्टर द इवेंट के बाद एक्सपर्ट ने भी कहा, जो विशेष एक्सपर्ट थे, कि एरिया लैक द सोशल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखो जो जगह जो था ना वो लैक्ड अ लोकल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, डिपार्टमेंट स्टेशन टू इशू हीट अलर्ट्स। देखो वहाँ पे ना जो लोकल जो मौसम विभाग कार्यालय था वो भी हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया उसने, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। दिस मिसेज द पॉइंट, मैनी प्लेसेज इन इंडिया आर लाइकली टू हैव अ लार्ज पॉलिटिकल इवेंट बिफोर एन ऑफिशियल वेदर स्टेशन। देखो कहीं भी मान लो पॉलिटिकल इवेंट होता है, लोग जुटते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से वेदर का अलर्ट तो जारी होना चाहिए, ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि मौसम कैसा रहेगा, तो ऑफिशियल वेदर स्टेशन होना चाहिए। दिस टुगेदर विद द रैपिड ऑनसेट ऑफ इंडियाज हीट क्राइसिस पुट्स द स्पॉटलाइट ऑन द फंडामेंटल येट एल्यूजिव कॉज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड इंजस्टिस। देखो अभी जो रैपिड ऑनसेट है इंडिया में, जो हीट क्राइसिस का काफ़ी तेज़ी से उदय होना है, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है हीट क्राइसिस, हीट वेव की घटना देखी जा रही है ना, तो इससे ये पता चलता है, ये देखने को मिलता है कि भारत में जो जलवायु संबंधित अन्याय है, इनजस्टिस है, वो हो रहा है, ठीक है। द परसिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच सम पीपल आर एट मर्सी ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और देयर लीडर्स, जिसमें खासकर इस स्थिति में क्या है, कुछ लोग क्या है वो उनके नियोक्ता और उनके नेताओं की दया पर है। मान लो लोगों ने क्या किया, नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में बुला लिया सभा करने के लिए, उनकी अपनी दशा पर छोड़ दिया, उनको धूप लग गई, लू लग गई, लोगों की मृत्यु हो गई। अब नेता क्या करेंगे भाई, अब बोल देंगे मुआवजा देंगे, है ना, दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे क्या होगा। मान लो जो एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉय रखे हैं, तो एम्प्लॉय जाता है उनके पास, रास्ते में मान लो उसको धूप लग जाती है, लू लग जाती है, ठीक है, तो एक तरह से देखो ये एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉय जो है, नेता जो है, लोग जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर मतलब जो उन्हें रोजगार दे रहे हैं और जो नेता हैं उनके मर्जी पर हैं, दया पर हैं। मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, उसको वो बीमार पड़ जाता है, अब तो बिल्कुल वो एम्प्लॉयड की शरण में है, काम देने वाले की शरण में है कि भाई उसका इलाज कराए, ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव अ हॉट डे, ठीक है, ये हॉट डेज में बचने के लिए, जीवित रहने के लिए, जैसे कि अप्रैल 16 की घटना है, इवन अ फ्यू हॉट आवर्स, एज लॉन्ग एज दिस इम्बैलेंस रिलेशनशिप इज अलाउड टू एग्जिस्ट, हीट एक्शन प्लान्स एंड हीट अलर्ट्स कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड। देखो हीट एक्शन प्लान जो है ना, हीट एक्शन प्लान जो है और जो हीट अलर्ट्स है ये बिल्कुल लिमिटेड है ना, इसका लिमिटेड बेनिफिट है, सीमित बेनिफिट है। तो हीट अलर्ट जारी करने से क्या होगा, ठीक है, इंस्टेड इंडिया को इस प्रकार से काम करना पड़ेगा, मस्ट वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ कंट्री इन विच एवरी इंडिविजुअल इज इक्विप्ड विद क्लाइमेट लिटरेसी सफिशिएंट टू नो व्हाई हायर टेम्परेचर प्लस हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड और डिहाइड्रेशन इक्वल्स हाई रिस्क ऑफ इंजरी एंड डेथ।
भारत को ऐसे काम करना पड़ेगा, इस दिशा में काम करना पड़ेगा कि हर एक आदमी को क्लाइमेट लिटरेसी मिले, जलवायु साक्षरता मिले, है ना, वो समझे कि जलवायु क्या है, जलवायु में परिवर्तन क्या है। पढ़ाई लिखाई से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, तो जलवायु के बारे में पता चले, पर्याप्त पता चले कि क्यों हायर टेम्परेचर हानिकारक है, उच्च तापमान, उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी या डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की कमी प्लस ज़्यादा तापमान आपके लिए क्यों हानिकारक है, लोगों के लिए क्यों हानिकारक है, इससे इंजुरी क्यों हो सकती है, डेथ क्यों हो सकती है। आखिर जनता को पता होना चाहिए, सरकार इस दिशा में पहल कर सकती है। एंड द एबिलिटी टू एक्सेस कूल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को कूल और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। ठीक है, ठीक है, चलो। और एबिलिटी टू एक्सेस कूल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेटेड शेल्टर मिले, ऐसा आवास मिले जहाँ पे हवा का एक साइड से दूसरे साइड जाना पॉसिबल हो, गर्मी ज़्यादा ना लगे। एंड लॉजिंग एंड अफोर्डेबल इमरजेंसी मेडिकल केयर, देखो एक तरह से इमरजेंसी मेडिकल केयर ऐसा मिले कि आदमी उसको वहन कर सके, इतना खर्चीला ना मिले, सस्ता मिले, सस्ता मेडिकल केयर मिले, ठीक है, इमरजेंसी वाला। और व्हेनेवर नोटिस हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलर टू दोज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू कोविड-19 पैंडेमिक। और खासकर देखो ये जो आवश्यकताएं हैं, जो ये मतलब गर्मी के समय में ये उस प्रकार से ज़रूरी हैं जैसे कि कोविड-19 टाइम में थे। कोविड-19 महामारी के टाइम में जिस प्रकार से लोगों को अविलंब सहायता प्रदान की गई, साथ ही अभी अभी की जो स्थिति है, हीट वेव का समय है, तो इस समय भी वैसी ही सहायता लोगों को चाहिए। एंड इनफैक्ट और मोस्ट नेशनल क्राइसिस, और खासकर जो नेशनल क्राइसिस है, राष्ट्रीय संकट के समय में जैसे सहायता लोगों को दी जाती है, ऐसे गर्मी के समय में भी दी जानी चाहिए। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, ये हर एक साल ऐसी स्थिति आती है हीट वेव की, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट्स जो है, सरकार की यहाँ बात की जा रही है, मस्ट डिस्ट्रॉय कंडीशंस, सरकार को जो है ना, इन विच पीपल आर डिनाइड द मीन्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर क्राइसिस, सरकार को ऐसी मतलब कंडीशंस को, ऐसी स्थितियों को खत्म करना चाहिए जहाँ पे लोगों को ना ऐसी संकटों से निपटने के लिए, है ना, साधन नहीं मिलते हैं। सरकार को बिल्कुल वो साधन उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है। बट ऑन अप्रैल 16 गवर्नमेंट क्रिएटेड दैम, ठीक है। तो सरकार को लोगों के लिए समुचित व्यवस्था, ठीक है, जो उन्हें चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, है ना, जलवायु न्याय चाहिए, लोगों के लिए समुचित साधन उपलब्ध हो ताकि वो किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपट सकें और इस प्रकार से प्रभावित न हो, किसी की जान चली जाए, कोई बीमार पड़ जाए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो। इसके लिए सरकार तो काम कर ही सकती है, सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है ना वो जनता के लिए एक सजग, एक तरह से बिल्कुल समर्पित प्रहरी होनी चाहिए, ठीक है, जो आम जनता की हितैषी हो और आम जनता के लिए बिल्कुल मुस्तैद दिखे। तो इसके लिए एक प्लानिंग, बेहतर व्यवस्था की अविलंब आवश्यकता है, ठीक है। इन्हीं बातों को आज के टॉपिक में बताया गया है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए आप हीट वेव से कैसे बच सकते हैं, आप इनसे कैसे निपट सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।